हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे डिवाइन व्यूअर्स। पार्टनर की डेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स की रीडिंग में आपका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ महादेव का डेक। गाइज, मुझे जब भी लाइफ में गाइडेंस चाहिए होती है तो मैं हमेशा इस डेक को रेफर करती हूँ। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स और बहुत ही अच्छी गाइडेंस यहाँ से मिलती है। आज मुझे इंट्यूटिवली लग रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ऐसी परिस्थिति में हो इस वक्त, स्पेशली मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप लोगों को महादेव का सहारा, उनका आशीर्वाद चाहिए। मैं आज चाह रही थी कि इस रीडिंग को शुरू करूं महादेव के 2 कार्ड्स को निकाल के, ताकि आपकी लाइफ में जो इनकी गाइडेंस है ना, वो एक सही दिशा आपको दिखा सके। और फिर मैं कंटिन्यू करूंगी आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग के साथ। देखें जरा महादेव क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ओम नमः शिवाय बोलो या हर हर महादेव बोलो और देखो महादेव क्या कह रहे हैं आपसे। 2 कार्ड्स निकालूंगी गाइज, एंड ट्रस्ट मी, आपको इन 2 कार्ड से ही अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में दिशा मिल जाएगी। 1 and 2 क्या कह रहे हैं ये 2 कार्ड्स। पहला कार्ड यहाँ पे कह रहा है गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। महादेव आपसे कह रहे हैं कि इमोशंस आपको ट्रिप कर रहे हैं, इमोशंस आपको डेफिनेटली परेशान कर रहे हैं, ओके, और आपको इम्प्रैक्टिकल बना रहे हैं, ओके। इमोशनल होना ठीक है, लेकिन एक्ट प्रैक्टिकली, ओके। आप प्रैक्टिकलिटी से दूर जा रहे हो। देखो, जीवन जीने के लिए तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपने आप को निकालो जिस अग्नि में आप जल रहे हो, जिस दुविधा में आप पड़े हो, उसमें से खुद को निकालो, प्रैक्टिकल हो जाओ। ना ही तो महादेव आपसे पार्टनर को भूलने के लिए कह रहे हैं, ना ही महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि गिव अप कर दो अपने पर्सन पे, पर महादेव कह रहे हैं अपना इकोसिस्टम क्रिएट करो सो दैट यू कैन सर्वाइव, so that you can lead a quality life। क्योंकि लाइफ में परिस्थितियां तो ऊपर नीचे आती रहेंगी। So emotional control is required। That is the first guidance। पहला महादेव का आपके लिए बहुत बहुत बड़ा संकेत। आओ देखते हैं दूसरा संकेत महादेव का आपके लिए क्या है। Divine wisdom, listen to your inner voice। गाइस, अगर महादेव आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं ना, तो महादेव आपकी इंट्यूशन को भी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। महादेव कह रहे हैं कि वो आप पे डिवाइन विजडम को बिस्टाव करने वाले हैं, और वो आप चाहते हैं कि इस इंट्यूटिव इनर वॉइस का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में एज अ गाइडिंग लाइट करो। सुनो अपने मन की आवाज। आपका मन, आपकी इंट्यूशन आपको सही दिशा दिखाएगी महादेव के आशीर्वाद से। एंड यू नो व्यूअर्स, आप में से ज्यादातर लोगों के अंदर बहुत बढ़िया इंट्यूशन है, लेकिन दिल के मामले में कहीं ना कहीं इमोशनल अपहीवल के कारण वो आवाज आप सुन नहीं पा रहे हो। महादेव आपको उस आवाज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और वो आपकी इंट्यूशन को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। सो लिसन टू दिस, लिसन टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस आपकी एक ऐसा माध्यम है जो महादेव ने आपको दिया है आपकी हर एक एडवर्सिटी में आपको सही तरीके से अलाइन करने के लिए, गाइड करने के लिए इस्तेमाल कीजिए उसका। वो आपकी इनर वॉइस नहीं है, वो महादेव की वॉइस है आपके लिए। लिसन टू इट। ये 2 कार्ड्स एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर यू। बोलो हर हर महादेव, बोलो ओम नमः शिवाय। चलो शुरुआत करते हैं अब आपके लिए रीडिंग की। चलो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अब जी। ओके, वैसे महादेव की इस एनर्जी के साथ हमने वीडियो की शुरुआत की है, देखना अच्छा ही होगा आगे। महादेव आज अपने कार्ड्स को ब्लेस करें। श्री राधे इन कार्ड्स को ब्लेस करें। बजरंगबली किसी भी नेगेटिव एनर्जी को डिस्पेल करें। आइए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फिलहाल की थॉट्स, एनर्जीज क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जेन्युइन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, चलो देखते हैं। श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लेने के बाद लेट्स नॉक आउट एनी ट्रैप्ड एनर्जीज। आओ देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। पहला कार्ड क्या आ रहा है, द हाई प्रेस्टेस। ओ माय गॉड, सीक्रेट्स। पहला कार्ड ही सीक्रेट्स का आ चुका है। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पे द 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन। फिर मुझे मिल रहा है द एस ऑफ सॉर्ड्स। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग एक कॉन्फ्लिक्ट में हो अपने पार्टनर के साथ, एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे ना आपका पार्टनर झुकने को तैयार है, ना आप झुकने को तैयार हो। ओके, और आपका पार्टनर ना पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज्यादा येड़ा बन के पेड़ा खाया है। इसका मतलब यह है कि इस पर्सन ने खुद ही गलत काम किए हैं, खुद ही गलतियां की हैं रिश्ते में, और उसका ब्लेम भी आप ही को दिया है, ये बोल के कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया और मुझे तो पता ही नहीं था और तुमने मुझे दुखी कर दिया है। मतलब आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है ये इंसान बहुत ज्यादा।
पास्ट में तो इसने बहुत ज्यादा किया है इमोशनली आपको मैनिपुलेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिस तरह का है ना, ये इंसान सीक्रेटिव कह लो, टॉक्सिक कह लो, विक्टिम मेंटालिटी का कह लो, ये कोई एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। ये पर्सन का पास्ट, ये पर्सन की अपब्रिंगिंग, ये पर्सन का जो जो इनके अराउंड जो एक एनवायरनमेंट रहा है आज तक, वो ऐसा ही टॉक्सिक रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक बहुत ही ज्यादा एंटाइटल्ड शायद माहौल में पले हैं, या तो इनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है या फिर बिल्कुल भी नहीं मिला है। ओके, इस पर्सन के जो पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत टॉक्सिक या तो रहे हैं, या फिर ये खुद उन रिश्तों में टॉक्सिक रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी भी रिश्ते का जो आउटकम है ना, इस पर्सन के लिए पॉजिटिव आया नहीं है। ओके, तो इसको ना एक टिपिकल पैटर्न है इसका रिलेशनशिप्स को हैंडल करने का। ओके, टिपिकल तरीका है इसका। और आप लेकिन ऐसे नहीं हो, आपने इस रिश्ते में 100% दिया है, तो आप इस पर्सन के बैक एंड फोर्थ जाने से परेशान हो जाते हो। क्या है इस पर्सन का ईगो, क्या सोचता है ये, क्या कैसे हैंडल करना चाहता है रिश्ते को? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि रिलेशनशिप बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा गॉड का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, महादेव का दिया हुआ गिफ्ट है। ये पर्सन समझता नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करता है, वैल्यू आपको नहीं करता है। ठीक है, ये पर्सन क्या है ना, ये डिफेंसिव बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, आपके साथ मिलके प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है, दुख पहुंचाता है आपको, डिफेंसिव होके खराब खराब बातें बोलता है, स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करता है, आपको अंदर बंद हो जाता है कमरे में एक, और आपको बाहर खड़ा कर देता है। ये मैं आपको एक मतलब ये एक मैं आपको बता रही हूँ बात कि ऐसी स्थिति में ये आपको बार बार लेके आता है, और आप बाहर से दरवाजा पीटते रहते हो लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। ओके, और आप वीक, वर्नेबल, परेशान से रहते हो। ठीक है, ये पर्सन की टिपिकल तरीका है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने का। फिर जब आप दूर हो जाते हो, इस पर्सन से बात करना बंद कर देते हो, इस पर्सन को भाव देना बंद कर देते हो, तो फिर ये आपका इंतजार करने लग जाता है। फिर आपको बोलता है कॉल करके या मैसेज करके कि अब तुम मुझे भूल गए क्या, अब तुम मुझे भूल गई क्या, क्या मेरी लाइफ में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस थी, क्या मुझे याद नहीं करती हो, इतना आसान है भूलना। आप ही को पहले मैनिपुलेट किया, पहले आप ही को दुख पहुंचाया, और फिर खुद ही बेचारे बन गए कि कहाँ हो, कैसी हो, मुझे याद नहीं करती हो। ये आपका पार्टनर करता आ रहा है अब तक। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में उनके ओपिनियन के बिना और किसी के ओपिनियन की जगह ही नहीं है, आपके ओपिनियन की भी नहीं है। ये पर्सन जो ठान लेता है, हटी है, वही करता है। और इसको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए फिर अगर आपको बुरा भला भी कहना पड़े, या आपको नीचा पे दिखाना पड़े, या आपका लो सेल्फ एस्टीम भी आपकी करनी पड़े ना, तो वो ये करेगा। मतलब लो सेल्फ एस्टीम मतलब लो सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना पड़े, ओके, वो भी ये करेगा। ओके, और आप इस रिश्ते की जर्नी में आपने जब शुरुआत की थी तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान थे, लेकिन इस पर्सन ने आपके कॉन्फिडेंस को जीरो कर दिया है, जीरो। आपको ब्लेम कर करके, आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर करके, आपको ये दिखा दिखा के कि तुम्हारी गलती है, तुम गलत हो, तुम सही से हैंडल नहीं करते सिचुएशन को, इसने ऐसा कर दिया कि कहीं ना कहीं आप भी मानने लग गए हो कि यार तो मेरी ही गलती होगी, क्योंकि ये तो अपने आपको भगवान दिखाता है, इसको इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो कुछ एक्सेप्ट करते ही नहीं है। इस पर्सन ने बहुत समय तक पीठ पीछे हो सकता है किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखा हो, या तो आपने पकड़ लिया हो, या फिर आपको बहुत समय तक पता ही ना चला हो। ये भी दिखाई देता है। ये पर्सन ट्रिक भी कर लेता है। ओके, ट्रिक भी करता है ये। इसको पता है कि आपको हैंडल कैसे करना है, इसको पता है कि आपको मैनिपुलेट कैसे करना है, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहां पे इसको झुकना है और कहां पे तो बिल्कुल नहीं झुकना है, इसको सब पता है। ठीक है, इस वक्त आपका पार्टनर एट दिस टाइम, इसने जितने भी कर्म किए हैं ना, जितने भी इसने आपको परेशानी दी है ना, ये इस वक्त उस सब का सबकॉन्शियसली खामियाजा भुगत रहा है। क्योंकि मुझे इस पर्सन को नींद आने में परेशानी दिखाई दे रही है। ये पर्सन सो नहीं पा रहा है, ये पर्सन ठीक से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, और ये पर्सन ये बात को रियलाइज कर रहा है कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसने आपको भी ऐसी स्थिति में डाला है। आपने बहुत सारी रातें स्लीपलेस बिताई हैं, बिना नींद के बिताई हैं, और अगर उठते हो तो आपको नींद नहीं आती, या फिर आपको सोने को ही नहीं होता है, सारी रात जागते हो या बहुत जल्दी जाग जाते हो, पूरी रात थकान थकान आपको महसूस होती है। वो सब इस पर्सन के साथ कर रहे हैं शनि भगवान। ओके, ये पर्सन अलग थलग सा हो गया, अकेला सा पड़ गया है अभी। ओके, ऐसा लग रहा है कि किसी यार दोस्त, इसका सोशल सर्कल भी थोड़ा लिमिटेड हो गया है, वो भी भगवान जी ने लिमिटेड कर दिया है। तो अकेला है, ये परेशान सा दिखाई दे रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये पर्सन जितना भाग रहा था आपसे,
जितना आपको हर्ट कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था, उतनी ही ज्यादा मन से शिद्दत से आज आपको वापस पाना चाहता है। ठीक है, वापस पाना चाहता है क्योंकि ना इसको ऐसा लग रहा है कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि ये आपको दुख पहुंचा रहा था और इसीलिए ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में लौट के आओ। मुझे दिखता है आपके पार्टनर का एक बहुत बड़ा एफर्ट आ रहा है, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है आपकी तरफ, जहां पे ये आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा। और ये देखो, ये बहुत जल्दी आ सकता है, ये विद इन 12 डेज आ सकता है आपके पास। ओके, विद इन 10 to 12 डेज आपके पास इस पर्सन का मैसेज, कॉल, एक ऐसा रीचिंग आउट करने का तरीका ये अपनाएगा कि ये आपको कन्विंस करने की भरसक कोशिश करेगा, हर तरीके से आपको कन्विंस करने की पर्सन कोशिश करेगा क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रीस्टार्ट चाहता है। इस पर्सन को मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है लाइफ में आपके बिना, पहले थी अब नहीं है। ये उस मेंटल क्लैरिटी को बाद में पाना चाहता है। अब आप बोलोगे मैम तो फिर तो ये अपने लिए मुझे प्राप्त करना चाहता है। हाँ जी, इतना है आपका पार्टनर सेल्फिश, खुद को अच्छी एनर्जी में लाने के लिए आपको लेके आना चाहता है लाइफ में वापस, क्योंकि जब इसकी लाइफ में वापस आ जाता है ना, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, हो जाता है ठीक। स्टॉक कर रहा है, दूर से देख रहा है, आपके हालचाल पूछ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके घर के आसपास रहता है तो आपके घर के सामने से भी निकल रहा है 2-3 बार देखता हुआ कि आपकी झलक मिल जाए। अगर आपके ऑफिस में काम करता है तो आपको छुप छुप के स्टॉक कर रहा है। इस पर्सन के अंदर आपका इंटरेस्ट, आपके लिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाग रहा है। ये रियूनियन का एक मौके का वेट कर रहा है जहां पे ये आपके साथ चीजों को सुलझा सके। एक मीटिंग का वेट कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है ये पर्सन कि ये आपसे मिले और ये आप उस अपॉर्चुनिटी को लपक ले जब ये आपसे कुछ बात करे। ओके, पास्ट की जितनी भी इस पर्सन ने गलतियां की है, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि उन सबके लिए बहुत ज्यादा रिपेंट कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, नहीं, लेकिन ये पर्सन के अंदर आपको दोबारा से प्राप्त करने की एनर्जी जरूर आ रही है। ओके, अपने बैकग्राउंड को, अपनी पिछली गलतियों को, अपनी आदतों को, इन सब पे अभी इसने काम नहीं किया, लेकिन ये करना चाहता है क्योंकि ये अपने लाइफ को कन्वर्ट करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इनटू अ मैजिकल लाइफ। और आपका पार्टनर ये रियलाइज कर रहा है कि मैं ये मैजिक तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं खुद में बदलाव नहीं लेके आ पाऊंगा। बदलाव इससे ही शुरू होगा, ऐसा ये सोचता है। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, डंके की चोट पे। ओके, मुझे दिखता है कि आपका पार्टनर रातों को सो नहीं रहा है इस वक्त, इतना ज्यादा बेचैन है और जबरदस्त बदलाव इस रिश्ते में चाहता है। इस रिश्ते में भी और सीक्रेट्स नहीं चाहता और दुर्भावना नहीं चाहता। एंड ये पर्सन आपके पास वापस लौट के आने की कोशिश 10 to 12 डेज में किसी तरह के संपर्क को स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, लेट नाइट थॉट्स, इमोशंस। महादेव की ब्लेसिंग्स के साथ अब मैं इस रीडिंग को वाइंड अप भी करती हूँ। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।